देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां न्यूज। बिजली के निजीकरण को लेकर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों ने हजारों की तादाद में जमा होकर शक्ति भवन में बिजली के निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आइए आपको दिखाते हैं सरगर्मियां न्यूज से शारिक खान की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय लाइव सरगर्मियां न्यूज शक्ति भवन के अंदर है, शक्ति भवन के प्रांगण के अंदर है। यहाँ पे एक बहुत भारी हुजूम कर्मचारियों का, जेईस का, एसडीओ का, एई का, ये सब लोगों ने एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे कर रखा है। सरकारी कंपनियों को प्राइवेटेशन करती चली जा रही है, उसी के विरोध में ये एक दिन का इनका धरना है। जैसा कि अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि पुलिस ने इनको काफ़ी रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन इन लोगों ने अपना धरना जो निर्धारित था उसको पूरा करने के लिए डटे हुए हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इस धरने प्रदर्शन से इनकी भी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचेगी और केंद्र सरकार क्या इनकी आवाज़ सुनेगा, क्योंकि ये लोग वो अधिकारी हैं जो बड़े बड़ी कुर्सियों पर बैठ के पूरे इलाकों को, जनता की सेवा में लगे रहते हैं। आज इनको ज़मीन पर उतरना पड़ा। सरकार, इनके संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों का बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से हमारी कंपनी को प्राइवेट करा जा रहा है, उससे लाखों हजारों करोड़ रुपये का महीने का नुकसान हो रहा है। अब देखने का विषय यही है कि आखिरी में इनको क्या न्याय मिलेगा, ये क्या सरकारी अधिकारियों को न्याय मिलेगा। आप देखिए पूरी तरह से गेट भी बंद कर रखा है। यहाँ पे ये शक्ति भवन का गेट है, इसको भी बंद कर रखा है। एक गेट उधर है, वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। वो आप दिखाए कैमरामैन, वो जो गेट आप देख रहे हैं काफ़ी पुलिस बैठाली हुई, जूम करके पुलिस को दिखाइए। वो पुलिस बैठी हुई है कि अगर ये प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं तो पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है इनको अरेस्टिंग करने की। और ये कर्मचारी भी डटे हुए हैं, अपना झोला बैग लेके आए हुए हैं कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप देख रहे हैं लाइव सरगर्मियां न्यूज़ शक्ति भवन लखनऊ से। आज यहाँ के कर्मचारियों ने, जेई हैं, एसडीओ हैं, आप देख रहे हैं कि जेई, एसडीओ वगैरह सब धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे बड़ी भारी तादाद में ये एसडीओ और जेई रैंक के अधिकारी बैठे हुए हैं, आखिर ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को धरने पे बैठने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन कारण इनका ये है कि ये जो प्राइवेटेशन किया जा रहा है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात कर सकूं। आपका कोई नेता है जो बात कर सकता है? आपका कोई नेता है जो बात कर सकता है? एक मिनट खड़ो जाइए। अध्यक्ष जी कौन है? अध्यक्ष जी कौन? अध्यक्ष जी एक मिनट खड़ो जाइए। आप देख रहे हैं कि यूनियन के अध्यक्ष हैं और आप एसडीओ हैं। आज जो हम लोगों का निजीकरण का विरोध चल रहा है, ये हमारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में हम लोग आज यहाँ अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हमारी आज जो मांगे हैं, हमारी जो मेन मांग है, जो हमारे पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजीकरण किया जा रहा है, जबकि पहले से ही आगरा जो निजी हाथों में है, वहाँ से लगभग हमें प्रति साल लगभग 200 करोड़ की हानि हो रही है। जो हम लोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम उसको 4 रुपये 45 पैसे में बिजली दे रहा है और जो वसूली कर रहा है वो 7 रुपये 65 पैसे में कर रहा है, तो 3 रुपया प्रति यूनिट उसको हानि हो रही है। तो सरकार हमें ये बताए कि निजीकरण से क्या लाभ हैं और प्रति साल वहाँ पे लगभग 2,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और जो हमारे टोरेंट पावर ने वहाँ जो 1 साल में लगभग जो 10 साल में जो बकाया वसूली किया है वो भी अभी पावर कॉर्पोरेशन को वापस नहीं किया है, हमारा दबा के रखा हुआ है। जनाब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या किस प्रकार से आप विद्युत निगम ही नहीं तमाम सरकारी कंपनियां जो 60 ने जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तब से लेकर 60 तक के बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी की थी, इंडियन ऑयल है, BSNL है, फलाना ढिमाका, बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने कहा
कि 20 कंपनियां हम बेच रहे हैं और तेल 6 कंपनियों पे ताला लगा दिया है। कंपनियां बेचने के लिए आई है। हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा सरकार से विरोध नहीं है, हमारा सरकार की नीतियों से विरोध है। जो सरकार द्वारा, आपका ये मानना है कि केंद्र सरकार की नीतियां गलत चल रही हैं? नीतियां, जो निजीकरण की नीतियां हैं वो पूरी तरीके से जनहित में नहीं हैं। वो जनहित को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगी। उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिलेगी, किसानों को सब्सिडी खत्म होगी, उससे जनता पूरी तरह प्रभावित होगी। सबसे ज़्यादा नुकसान निजीकरण का किसानों को है। मतलब आप लोग किसान भाई की भी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम उपभोक्ता, कर्मचारी और सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं। निजीकरण से किसी को फायदा नहीं। निजीकरण पूरी तरीके से उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी है और निजीकरण की लड़ाई हम लोग अपने आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। ये विद्युत निगम के संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। आपका कहना ये है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियां हैं वो पूरी तरह से गलत है और उस गलत नीतियों के चक्कर में किसान, मजदूर, गरीब परिवार ये पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और यहाँ तक कि सरकारी कर्मचारी इतने प्रभावित हो गए हैं केंद्र और राज्य की सरकार से कि आज उनको ज़मीन पर बैठना पड़ रहा है। मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा कि देखिए किस प्रकार से जो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, जनता की सेवा करते हुए कुर्सियों पर बैठ के पब्लिक की सेवा करते थे, आज उनको जमीन में बैठना पड़ रहा है। किसके कारण? ये केंद्र और राज्य सरकार की विफलता है, जिसके कारण इनको जमीन पर बैठना पड़ रहा है। लाइव सरगर्मिया न्यूज़ से मैं सैफ खान शारिक, कैमरामैन कपिल नारंग के साथ, लखनऊ।